जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बड़ा सवाल आपके सामने मैं आज रखने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि हसदेव के जंगल कटाई का आदेश पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दिया। सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई तो यह है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जंगल कटाई के आदेश को निरस्त किया। जंगल कटाई के आदेश को निरस्त करने के लिए महानिरीक्षक वन भारत सरकार को राज्य सरकार के सचिव ने पत्र लिखा। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया। 31/10/2022 को इस संबंध में भारत सरकार को पर्यावरण एवं वन कटाई की स्वीकृति, उत्खनन पर प्रतिबंध लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के सचिव द्वारा पत्र लिखा गया था। विधानसभा में भी कांग्रेस सरकार ने प्रस्ताव पारित किया, केंद्र को भेजा कि हसदेव अरण्य क्षेत्र की सभी कोयला खदानों को निरस्त किया जाए। साथियों, लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर में मोदी सरकार द्वारा कोयला खदानों के आवंटन के खिलाफ छत्तीसगढ़ विधानसभा में 27 जुलाई 2022 को प्रस्ताव पारित करके हसदेव अरण्य, तमोर, पिंगला और कोरबा के हाथी रिजर्व क्षेत्र के वनों में कोल ब्लॉक आवंटन को निरस्त करने का संकल्प लिया गया था। इसी दौरान मोदी सरकार के कोयला मंत्री ने रायपुर आकर कहा था कि जहां पर कोल बेयरिंग एक्ट लागू होता है वहां पर पेशा कानून के प्रावधान भी लागू नहीं होंगे। किसी की आपत्ति और असहमति से कोल उत्खनन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोदी सरकार इस क्षेत्र में कोल उत्खनन जारी रखेगी। साथियों, जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए, कोयला उत्खनन सुनिश्चित करने के लिए जंगलों की कटाई शुरू हो गई है। सैकड़ों पुलिस जवानों से, राजस्व अमले से, वन विभाग से जिस तरीके से तैनाती करके ग्रामीणों को उनके घरों में बंद करके, गांव वालों को उनके गांव में बंद करके, नजरबंद करके जिस तरीके से हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं, साथियों, जल, जंगल और जमीन को बेचा जा रहा है राज्य की भाजपा सरकार के द्वारा। इन जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए आदिवासी समाज ने हजारों वर्षों से अथक परिश्रम किया। मुख्यमंत्री जी तो स्वयं आदिवासी हैं और उसी सरगुजा संभाग से हैं जहां जंगलों की कटाई हो रही है। साथियों, ये जंगल, यहाँ के वन्य जीव, यहाँ रहने वाले, निवास करने वाले आदिवासी हमारी छत्तीसगढ़ की धरोहर हैं। सरगुजा संभाग ने 14 विधायक दिए। मुख्यमंत्री सरगुजा से हैं, 3 मंत्री सरगुजा से हैं, लेकिन आदिवासियों के साथ, सरगुजा क्षेत्र के लोगों के साथ हो रहे अत्याचार पर सब चुप हैं। सबके वोट सिल गए हैं, क्योंकि दिल्ली का आदेश है अदानी को जंगल देना है, अदानी को कोयला खदान देनी है। ये बहुत दुखद और चिंताजनक स्थिति है। जनता ने वोट दिया था छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के हितों के लिए, लेकिन आप तो दिल्ली, गुजरात के साहब और पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं और वोट देने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार से मांग करता हूं, ग्रामीणों को परेशान करना, आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन से उनको वंचित करना बंद किया जाए। हसदेव जंगलों की कटाई बंद की जाए। मिनी माता बांध को खतरे में डालना बंद किया जाए। मिनी माता बांध के कैचमेंट एरिया में कोयला खदान मिनी माता बांध के लिए बहुत घातक साबित होगा और जो अंततः जांजगीर, कोरबा और रायगढ़ के किसानों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। साथियों, जांजगीर जिले में खासकर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। हसदेव के जंगलों का काटना छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए एक साथ एक जैसा विनाशकारी साबित होगा। भाजपा का बटन बिना दबे ही वीवीपैट में अदानी निकल गया। इस साजिश पर, इस कुचक्र पर तो बाद में बात करेंगे,
लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि तमाम जनहितकारी फैसलों को रद्द करने वाली भाजपा, उन फैसलों को रद्द करने में पूरी ताकत लगाने वाली भाजपा की सरकार कांग्रेस सरकार के हसदेव बांगो बांध के जंगल कटाई के फैसले का हवाला कैसे दे रही है, क्यों दे रही है, और जंगल कटाई की इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? कहां पर रिमोट कंट्रोल था जिसके दबते ही पुलिस, वन विभाग और प्रशासन का पूरा अमला हसदेव के जंगलों को काटने में लग गया, जुट गया, भिड़ गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। साथियों, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के फैसलों को देखकर यह स्पष्ट दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ अब, हमारा छत्तीसगढ़ अब अदानी का उपनिवेश बन गया है। याद रखिए, भारत में अंग्रेजी सरकार की शुरुआत, भारत की अंग्रेजों की गुलामी की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई थी। क्या अदानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुका है भारत के लिए? और भारत से ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत बड़ा लोकतंत्र, जनता का, जनता के लिए शासन होता है। छत्तीसगढ़ में अब अदानी का, अदानी के लिए, अदानी द्वारा शासन चालू हो गया है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में कही गई बातें अच्छी लगती हैं, ठीक लगती हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे इन लिंक्स को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।